शरद पवार के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। हालांकि बारिश भी हो रही है, मुश्किल होगा आपके लिए ऐश्वर्या, लेकिन फिर भी आप क्या तस्वीरें हम तक पहुंचा सकती हैं, क्या ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये कि जयराम रमेश अभी कुछ ही मिनट पहले शरद पवार के घर के अंदर जाते हुए नजर आए, तो इससे यही पता चल रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी धीरे धीरे करके आने लग गए हैं। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान थी कि राहुल गांधी को बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बुला रहा है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाए और सरकार चली जाए। 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सूरत में, सारी निगाहें उसी पर टिकी है। लेकिन इस समय शरद पवार के घर जहां हम खड़े हैं, यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हिस्सा ले रही है। जस्ट कुछ मिनट पहले हमने देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश भी अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर गए हैं। तो इस समय बात यही होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है कि और एमएलए, जो अब तक आंकड़ा आया है कि लगभग 11 एमएलए हैं, वो आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद है। लग रहा है कि 12 से 13 एमएलए धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी जो सूरत के अंदर है वो तो है ही, एकनाथ शिंदे जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी निगाहें उसी पे। जयराम रमेश के अंदर जाने से एक बात तो साफ हो चुकी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी दिल में दुगदुगी होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये सरकार गिर जाए और पैरों तले जमीन खिसक जाए। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव के बाद से शिवसेना के विधायक बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि एक बार फिर से झटका नहीं खाना चाहते, क्योंकि शिवसेना के जो दूसरे उम्मीदवार रहे हैं संजय पवार, वो पहले दौर में आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भाजपा उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए, तो एक काफी प्रेशर भी था पार्टी पर। उसके बाद भी ये बड़ा झटका लग गया है। क्या लग रहा है कि अब क्या क्या काट निकालेगी सरकार? क्या काट निकालेगी, ये सब जो समीकरण है वो इस समय अंदर ही चल रहा है। एक शरद पवार, जिन्हें कहा जाता है कि राजनीति के भीष्म पितामह हैं, कहां से क्या निकाल लाएं, किस तरीके से अपनी सरकार को बचा ले, ये सब चीजें अब निर्भर करती हैं कि शरद पवार, जयराम रमेश जो अंदर बैठे हैं, वो क्या बातें करते हैं, किस निष्कर्ष पे आते हैं। लेकिन इस समय जो रुख लग रहा है एमएलए का, वो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कोशिश जो है वो तो जारी है ही। उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के अंदर कुछ देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शरद पवार भी अंदर या तो बुला ले सब लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए, या खुद कुछ देर के अंदर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, या घर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सरकार को लेके हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर हमें देखने को मिले। बिल्कुल ऐश्वर्या, और पार्टी में फूट की खबर के बाद से आनन फानन में ये आपात बैठक बुलाई गई है। क्या लग रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा? किन बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, सबसे बड़ी कोशिश तो ये की जाएगी कि वो विधायक कौन हैं जो बाजी पलटना चाहते हैं या जो दूसरे खेमे में जाना चाहते हैं। कोशिश यही की जाएगी कि कुछ भी करके उन लोगों को अपनी पार्टी में रखा जाए, उन लोगों को रोक लिया जाए। सबसे पहले कोशिश यही होगी कि एकनाथ शिंदे के साथ उन सभी लोगों का नाम की एक लिस्ट बनाई जाए जो लोग इस समय सूरत में बैठे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा उनको दिया जा सकता है जिससे कि वो रुक जाएं। इस समय सारा समीकरण जो है वो उसी के ऊपर है। जयराम रमेश का भी यहाँ आना इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सब पूरा जो खेल है वो बिगड़ जाए, सब कुछ बदल जाए। क्योंकि देखिए, एक के हारने से पूरा जो समीकरण था वो बिगड़ गया है। बीजेपी के 5 के 5 जीते थे, कांग्रेस का 1 हारा है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे का समीकरण चल ही रहा है। और शरद पवार के घर जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, जयराम रमेश अभी कुछ ही देर पहले अंदर गए हैं, उससे साफ हो रहा है कि कुछ रणनीति शरद पवार भी इस समय कोशिश में है कि कुछ करके, कुछ समीकरण करके इस समय सरकार बचा ली जाए।